आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। बिहार की रणभूमि में देखिए जिस तरह से काउंटिंग चल भी रही है, लेकिन महाबढ़त कहा जाए, ये महामुकाबला जो चर्चा हो रही थी कि महामुकाबला है एनडीए और महागठबंधन में, लेकिन यहाँ पर महामुकाबला दिखता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल ही मैंडेट कहा जाए पूरी तरह से एनडीए की ओर से और है। एनडीए 200 सीटों की बढ़त लिए हुए, 200 सीटें निश्चित तौर पर जो अब जो सरकार बनेगी, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। कहीं आसपास भी महागठबंधन की जो टीम है, हालांकि मैं जरूर इस बात का चर्चा करूंगा कि महागठबंधन आरजेडी 28 सीटें की बढ़त बनाए हुए है, जिसमें कांग्रेस 4 और वीआईपी 0 और अन्य की 5। लेकिन ये एक तरह से कहा जाए जो उम्मीद थी एनडीए नेताओं को, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा इसे कहा जा सकता है। और वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव को जो उम्मीद थी, उम्मीद से भी कम, उन्होंने कहा उम्मीद से भी कम ये मत मिल रहे हैं महागठबंधन को, आरजेडी को, जो उम्मीद था। देखिए इसमें बीजेपी 91 सीटों में, बीजेपी 91 सीटों में बढ़त बनाए हुए है। आरजेडीयू 79, एलजेपी 22 और अन्य 8, कुल मिलाकर कहा जाए तो एनडीए 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनडीए 200 सीटों पर आगे है, महागठबंधन 37 सीटों पर आगे है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जो उत्साह और उत्सव सा माहौल बनता जा रहा है एनडीए के खेमे में, एनडीए के पक्ष में। कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं, नेता उत्साहित हैं, जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो तमाम उत्साहित नजर आ रहे हैं। 200 सीटों पर आगे, ये बहुत बड़ी बात है। 200 सीटों पर आगे चल रही एनडीए और 243 सीटों पर 200 का मुकाबला है, महामुकाबला है। और महागठबंधन 37 सीटों पर। क्या महागठबंधन के पार्टी में जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के, कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी की जो सोच थी वो पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म नज़र आ रहा है, क्योंकि जो उम्मीद थी उन्हें उससे भी कम नज़र आ रहा है 243 सीटों पर। लेकिन जश्न का माहौल हम ज़रूर बात करेंगे यहाँ पर। देखिए जश्न का माहौल शुरू हो गया है और बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, पूरी तरह से उत्साहित हैं, लोग नृत्य कर रहे हैं और जो पटाखे फूट रहे हैं और गुलाल अबीर भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी कहा जाए मैंडेट है ये, बहुत बड़ी, जिसमें जो उम्मीद थी एनडीए नेताओं की उससे भी कहीं ज़्यादा जनता ने उनकी झोली में दिया है। और नीतीश कुमार की जो विकास पुरुष की जो छवि है वो अभी भी बरकरार है, वो साफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, जो काउंटिंग हालांकि चल ही रही लेकिन नतीजे आ रहे हैं, उससे पता चलता है। और तेजस्वी यादव के नेतृत्व और रणनीति की जो परीक्षा है, परीक्षा की जो घड़ी, उसमें वो पास होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। 20 साल बाद पूर्ण सत्ता, 20 साल बाद भी पूर्ण सत्ता में, पूरी जो पूर्ण सत्ता में कहा जाए इसे, ये नीतीश सरकार, ये आप देख सकते हैं, आप समझ रहे हैं, जिसमें विपक्ष को सिर्फ संतोष करना पड़ेगा, विपक्ष को सिर्फ संतोष ही करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एनडीए नेताओं का कहना था कि इस बार महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने कहा था कि महागठबंधन का इस बार सुपड़ा साफ होगा, चाहे बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बात को कह रहे थे, लेकिन ये सही होता हुआ नजर आ रहा है। और जो लड्डू अगर कहा जाए, तेजस्वी यादव के महागठबंधन के कार्यालयों में भी लड्डू की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई थी। अब उन लड्डुओं का क्या होगा वो तो पता नहीं। एनडीए के में भी लड्डुओं की पूरी तैयारी हो गई थी और बहुत ज़्यादा जोर शोर से हलवाई लगे हुए थे मिठाइयाँ बनाने में। अब समय आ गया है अब उसे वितरित करने का। और ये भी देखिए तस्वीरों में हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडा लेकर और जिस तरह से नृत्य करते हुए एक जो नज़ारा है बिहार का, पटना का जो नज़ारा है वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि बीजेपी 91 सीट और जेडीयू 79
एलजेपी 22, जो एलजेपी आर की बात करें चिराग पासवान की, जो कहते हैं कि मैं बीजेपी का हनुमान हूं, और वो यहाँ पर प्रूफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस कहा जो देखिए, अब कांग्रेस 4 सीटों पे यहाँ पे आगे है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है। कांग्रेस का जो जादू है बिहार में बिल्कुल नजर नहीं आया, ऐसे कई प्रदेशों में नजर नहीं आता है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पूरी तरह से जो राजनीतिक खेमेबंदी की और जिस तरह से उन्होंने रणनीति तैयार की कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार का बदलाव, उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव होगा, लेकिन वो बदलाव जनता ने नहीं किया है। सिर्फ बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करने से नहीं होता। जनता जो अपने मन में जो रखती है वो 6 नवंबर और 11 नवंबर को दिखा। क्या धमक बढ़ने की आस पूरी होगी कांग्रेस की? भाई बीजेपी की बात करें तो पुराना प्रदर्शन उन्होंने दोहराया है, और इस बार जो रणनीति तैयार की वो एका जो दिखा इस बार, और वो उसी का ये नज़ारा है कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर एनडीए की ओर से किया गया है और रुझान बहुत ही बेहतर हैं। 38 सीटों की बात करें, 38 सीटों पर आगे बढ़ रहे महागठबंधन, और 199 सीटों पर एनडीए। उतार चढ़ाव थोड़ी है, लेकिन ये कहा जाए कि किस तरह से अब रणनीति बनेगी, क्या इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उनका 20 साल का कार्यकाल रहा, और फिर जनता ने 20 साल के बाद भी उनको ही चुना है। ये स्पष्ट यहाँ पर होता नज़र आ रहा है। अब ये तो हम चर्चा जरूर करेंगे, काउंटिंग जारी है, रुझान की बात कर रहे हैं, इतने सीटों पर आगे हैं, लेकिन ग्राफ देखिए बिल्कुल बहुत ही अचंभित करने वाला है। जहां एक बड़ी पार्टी के रूप में 2020 में आरजेडी उभरी, और अभी की स्थिति देखिए पूरी तरह से उलट है। जहां 5 साल में नीतीश कुमार का जादू जो है वो फिर एक बार चला है, और ये विकास का जादू है। जनता को विकास चाहिए, सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, बातें नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, विकास चाहिए। और 20 साल राज करने के बाद भी नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने फिर एक बार चुना है। जैसा कि रुझान आप देख सकते हैं, 199 सीटों पर आगे हैं, तो बीजेपी अच्छी बढ़त है, और बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, एनडीए गठबंधन ने पूरा जोर लगाया, और पूरी तरह से सभी ने अपना अपना जोर लगाया है। चाहे बीजेपी के टीम हो या लोजपा की बात करें वो हो, या जेडीयू की बात करें, सभी ने अपने बेहतर यहाँ पर प्रदर्शन दिखाते हुए नज़र आए हैं। रालोसपा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे किया, और जो एकमत विचार उन लोगों की मीटिंग हुई। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया कि क्या कुछ संशय थी उस वक्त जब आप उस गठबंधन से नाराज चल रहे थे। बोले नाराजगी की कोई बात नहीं थी। ये देखिए जोरदार एनडीए खेमे में जोरदार जश्न, देखिए पटाखे खूब फूट रहे हैं। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखिए जहां पर पटाखे खूब फूट रहे हैं, और गजब का उत्साह, और हाथों पर झंडा लिए हुए गजब की तस्वीर, अद्भुत तस्वीर यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। और आज का बहुत ही बेहद ख़ास दिन कहा जाएगा, जिसमें 14 नवंबर का आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन इसे कहा जाए, जब जो मैंडेट है वो पूरी तरह से एनडीए खेमे की ओर है। महागठबंधन का पूरी तरह से कहा जाए, महागठबंधन के चेहरे पे जो नेता है उस पर काफ़ी उदासी छाई हुई। हम बात कर रहे थे एनडीए गठबंधन की, देखिए जिसमें बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी आर, रालोसपा, ये 5 पांडवों की बात कर रहे हैं।
ये इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बिहार चुनाव में एक साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा। हालांकि 2020 में अगर एलजेपी आर इस खेमे में, एनडीए खेमे में रहते तो बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन उस समय भी दिखता 2020 की बात करें तो, लेकिन चूंकि वो अकेले लड़ने का दम्भ भरा था जिसके कारण एनडीए को नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ अब चलिए मंगल पांडे आगे नजर आ रहे हैं, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से जेडीयू प्रत्याशी हैं, वो आगे नजर आ रहे हैं। श्रवण कुमार नालंदा से जेडीयू प्रत्याशी हैं, वो आगे हैं, वो मंत्री भी रहे। मदन सैनी बहादुरपुर से आगे हैं, जेडीयू से हैं। ये नितिन नवीन बांकीपुर बीजेपी आगे हैं। ये एक एक करके हम बता रहे हैं। खजौली से बीजेपी आगे है, बाबू बरही से बीजेपी आगे है, बिस्पी से आगे है, बीजेपी राजनगर एसपी से आगे हैं, झंझारपुर से बीजेपी आगे, जेडीयू से आगे है। तो ये तस्वीरें हैं, देखिए निर्मली से जेडीयू आगे है, पिपरा से जेडीयू आगे, सुपौल से जेडीयू आगे। तो त्रिवेणीगंज एक लंबी फहरिस्त आगे आने की जो है एनडीए गठबंधन दलों में है, लंबी फहरिस्त है। हम बीच बीच में आपको ये भी बता रहे हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ जश्न का माहौल है। होली और दिवाली एक साथ मनाया जा रहा है। महागठबंधन की ज़रा यहाँ पर ज़रूर बात करना है। महागठबंधन की देखिए क्या हश्र हो रहा है। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम और अन्य दल मिलकर महागठबंधन में अनंत कुमार सिंह मोकामा जीत गए हैं। जेडीयू के अनंत कुमार सिंह जीत गए हैं। देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश मिश्रा झंझारपुर बीजेपी आगे हैं। अब जीत का जो सिलसिला है, अभी 2:15 होने जा रहे हैं, तो लगभग 3 बजे तक वो जीत का जो सिलसिला है वो दिखना शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक सभी सीटों से जीत और हार के जो ग्राफ आते हैं, जीत और हार की जो बातें होती हैं वो शुरू हो जाएंगी। अभी आगे और थोड़ी पीछे की बात चल रही है, थोड़ी पीछे नहीं काफ़ी पीछे महागठबंधन की सीट है, जहां पर हायाघाट से बीजेपी आगे चल रही है और अलीनगर से भी आगे है, जो जहां पर बहुत ही चर्चित वो सीट अलीनगर भी कहा जाए। और देखिए औराई से बीजेपी आगे है, मैनापुर से आगे है, मीनापुर से जेडीयू आगे है और इस तरह से वो तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। स्नेहलता सासाराम से आरएलएम पीछे हैं और राजेश कुमार कुटुंबा से राजेश कुमार कांग्रेस पीछे चल रहे हैं। देखिए वही राजेश कुमार जो बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार वो पीछे चल रहे हैं। कुटुंबा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय वो पीछे चल रहे हैं। राजू तिवारी गोविंदगंज से एलजेपी आर वो आगे चल रहे हैं। दरौंदा से बीजेपी आगे है, बड़हरिया से बीजेपी आगे है, गोरिया कोठी से बीजेपी आगे, महाराजगंज जेडीयू आगे है, वहाँ पर एकमा जेडीयू आगे है, मांझी जेडीयू आगे है, बनियापुर आगे और तरैया बीजेपी आगे है। तेज प्रताप यादव महुआ से हम जरूर बात करेंगे जहां वो पीछे चल रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से वो आगे हैं, चूंकि विजय कुमार सिन्हा चुनाव के दौरान जिस तरह विजय कुमार मैथिली ठाकुर अलीनगर से वो आगे हैं और खेसारी लाल यादव पीछे हैं। देखिए वही लखीसराय की बात कर रहे थे जहां पर उनके गाड़ी पर जिस तरह से कीचड़ और गोबर फेंके गए थे और उन्होंने इसका काफ़ी विरोध किया था, लेकिन वो आगे हैं। विजय कुमार चौधरी सरायगंज से वो जेडीयू प्रत्याशी हैं, वो आगे हैं और इस तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से एनडीए खेमे में एक उत्साह नज़र आ रहा है और जो महिला जो कार्यकर्ता हैं वो पूरा ढोलक और झाल से वो आनंदित नज़र आ रही हैं, गाना गाते हुए नज़र आ रही हैं और इस जीत का जो खुशी है वो मनाते हुए लड्डू भी एक दूसरे को खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, अबीर एक दूसरे को लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिहार में कहा जाए कि जो काउंटिंग है एनडीए प्रचंड जीत की ओर कहा जा रहा है, प्रचंड जीत की ओर है। एनडीए खेमे में जश्न का माहौल शुरू हो गया, अभी से ही शुरू हो गया है, करीब 1 घंटे पहले से शुरू हो गया है, क्योंकि जो तस्वीर है वो लगभग क्लियर है। अब एनडीए को पीछा करना मुश्किल है। सम्राट चौधरी तारापुर किससे बात करें, जहां तारापुर काफ़ी चर्चित सीट है, जो आगे
सीधे सीधे आगे दिख रहे हैं। तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी आगे नजर आ रहे हैं। और ये वोट देखिए 25,376 वोटों से आगे काफ़ी ज़्यादा वोट है से आगे चल रहे हैं। अब इनका पीछा करना भी मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी और वो डिप्टी सीएम भी यहाँ से रहे, डिप्टी सीएम बिहार में। उन्होंने कई बातें कही कि इस बार बिहार में जो चुनाव है उसमें एनडीए की जीत सुनिश्चित है। एक बड़ा चेहरा है इसमें, तारापुर की बात करें, तारापुर विधानसभा सीट सम्राट चौधरी का एक बड़ा चेहरा है और अच्छे मतों से भी आगे ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं किस तरह से एनडीए खेमे में जश्न का उत्साह है और महागठबंधन खेमे में उदासी छाई। ताराकिशोर प्रसाद कटिहार से बीजेपी से जो है वो आगे हैं, बड़ी खबर है। जहां रेणु देवी बेतिया से बीजेपी में हैं वो आगे हैं। इस तरह आगे बढ़ने का सिलसिला है वो काफ़ी है। दीपा कुमारी इमामगंज एसपी वो आगे हैं। उदय नारायण चौधरी सिकंदरा एसपी से आरजेडी पीछे चल रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस का थोड़ा यहाँ पर बड़ा बैलेंसिंग जो है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। वो उम्मीद थी, देखिए राजेश कुमार कुटुंबा से एससी सीट से हैं, ये कांग्रेस से हैं जो पीछे चल रहे हैं। मनीष कश्यप चनपटिया जेएसपी पीछे चल रहे हैं, मनीष कश्यप। ज्योति सिंह काराकाट से निर्दलीय वो पीछे चल रहे हैं। पवन सिंह की वाइफ जो कहा जाए, पवन सिंह की वाइफ हैं जो लड़ रही थी, लेकिन वो पीछे हैं फिलहाल। श्रेयसी सिंह जमुई से बीजेपी की हैं जो आगे हैं। तो आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो दिख रहा है। आरजेडी भी नवीनगर से आरजेडी आगे है, भगरुआ से बीजेपी आगे, सिरघाटी से एलजेपीआर आगे हैं, इमामगंज से आगे हैं। आपको बता रहे बोधगया ऐसी सीट है जहां एलजेपीआर आगे हैं, गया टाउन बीजेपी आगे हैं, टिकारी से आरजेडी आगे है। ये हाल है। मैथिली ठाकुर अलीनगर बीजेपी जो आगे हैं अभी। खेसारी लाल यादव छपरा से पीछे चल रहे हैं। इन तमाम जो उम्मीदवार हैं, काफ़ी किसी ने भी कम मेहनत नहीं की, काफ़ी मेहनत की है। कहा जाए दोनों गठबंधन के में स्टार प्रचारक चुने गए और बड़े चेहरे प्रचार करने के लिए आए, चाहे कांग्रेस से हो चाहे आरजेडी के। तमाम बड़े नेता इस चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी है और एनडीए से भी अपनी ताकत झोंकी है। ये खुशियों का जो पल है वो एनडीए के चेहरे पे साफ दिख रहा है। अब थोड़ी उतार चढ़ाव तो ज़रूर हो रही है। 100-200 की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर 198 सीटों पर आगे है एनडीए, ये बता दें। और महागठबंधन 39 सीटों पर आगे है। सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। संजय सरावगी दरभंगा से बीजेपी प्रत्याशी हैं जो आगे हैं। ये तमाम हम आपको बता रहे हैं एक एक करके, जहाँ कौन आगे है कौन पीछे है ये भी बता रहे हैं। जहाँ सीतामढ़ी की बात करें तो बीजेपी आगे है। और देखिए रूनी सैदपुर जेडीयू आगे हैं। जीवेश कुमार जाले से बीजेपी आगे है। ये खजौली से बीजेपी आगे है। कृष्ण कुमार मंटू ये आगे हैं। अनंत कुमार सिंह मोकामा से ये पूरी तरह से क्लियर हो गया, ये जीत गए हैं जेडीयू से। अनंत कुमार सिंह जीत गए हैं। जयंत राज अमरपुर जेडीयू आगे हैं। अब ये देखिए सत्ता किसके हाथ तय करेगा, कोसी और सीमांचल का जिक्र यहाँ पर ज़रूर करना है। ओवैसी की पार्टी के लिए एक तरह से अग्नि परीक्षा थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ओवैसी का भी जादू यहाँ पर चलता हुआ दिख नहीं रहा है। पूर्वी बिहार की बात करें, चलिए कोसी और सीमांचल के 13 जिलों के 62 विधानसभा क्षेत्रों के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला हो रहा है बीजेपी प्रत्याशी के रूप में। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से और विजय सिन्हा लखीसराय, विधानसभा उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर के अलावा 7 मंत्रियों विजेंद्र यादव सुपौल, नीरज सिंह बबलू छातापुर, आलोक रंजन सहरसा, रत्नेश सदा सोनवर्षा, राज लेसी सिंह धमदाहा, विजय मंडल सिकटी और सुमित सिंह चकाई के सियासी भाग्य का फैसला हो रहा है। इनके अलावा जम्मू से श्रेयसी सिंह, बांका से पूर्व मंत्री राम नारायण मंडल, पूर्व मंत्री दामोदर रावत और जयप्रकाश यादव जैसे बड़े नाम भी सियासी परीक्षा में हैं और टक्कर हो रही है आगे और पीछे जाने की। बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद की राह पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल से होकर जाती है।
ये भी कहा जाता है जिस दल को पूर्वी बिहार, कोसी व सीमांचल का जनादेश मिलता है वही पटना की गद्दी तक पहुंचता है। देखना अब यह है कि राजनीतिक मिथक इस बार टूटेगा या फिर बरकरार रहेगा। लेकिन अब बरकरार ही है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं बरकरार ही रहना है। कोसी की राजनीतिक धरती बीपी मंडल, बीएन मंडल, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज नेताओं की कर्मभूमि रही है, इसलिए यहाँ की हवा का असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ता है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जिले की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है, जहां पिछली बार इनमें से 11 सीटें एनडीए के खाते में थीं, 11 सीटें, मगर इस बार मुकाबला बराबरी का बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल अलग ही आ रही है। सहरसा में आईपी गुप्ता और मंत्री आलोक रंजन, तो मधेपुरा में पूर्व मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर सहित नरेंद्र यादव और सुपौल में मंत्री विजेंद्र यादव, नीरज कुमार बबलू की सीटें हॉट मानी जाती रही हैं। मधेपुरा, आलमनगर, बिहारीगंज और सिंहेश्वर सीटें एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस बार एनडीए और महागठबंधन में भिड़ंत तो सीधी नजर आ रही है, सीधी नजर दिखती है, लेकिन जो ग्राफ आ रहा है वो थोड़ा सा महागठबंधन के लिए चिंताजनक है। राजद, कांग्रेस, वाम दलों और वीआईपी ने सामाजिक समीकरणों पर भरोसा जताया। वहीं भाजपा जनता दल यू गठबंधन ने विकास और सुशासन के मुद्दे पर जनता को साधने की कोशिश की। मधेपुरा में टक्कर बेहद कड़ी दिख रही, जबकि आलमनगर में वीआईपी प्रत्याशी ने मुकाबले में त्रिकोणीय बना दिया है। देखिए, मंच से अगर मंच की बात करें तो एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी एनडीए प्रत्याशी के लिए उन्होंने जनसभा की तो सीधे सीधे उन्होंने महागठबंधन पर भारी से भारी निशाने साधे, जिसमें उन्होंने पप्पू, अप्पू, झप्पू इस तरह के भी बातें की। और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा लगाकर अपने को मुख्यमंत्री घोषित किया। ये सब उन्होंने मंच से कहा है, जिसका असर वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लगातार इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि बस थोड़ा ही समय इंतज़ार है, जिसका हम लोगों सभी को इंतज़ार है, पूरे देश को इंतज़ार है कि अब किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। वो स्पष्ट तो हो रहा है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ पल का इंतज़ार है, क्योंकि सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता तब तक कहा नहीं जा सकता। आगे पीछे का जो है थोड़ा चल ही रहा है, लेकिन 200 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है एनडीए। अभी भी काउंटिंग जारी है, गिनती जारी है। और महागठबंधन की बात करें तो इसमें 37 सीटों पर जो है बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ा ही रोचक मुकाबला इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। आज काउंटिंग का दिन है, कहीं जश्न और उत्सव शुरू भी हो गए हैं, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेंगे और फिर हम आएंगे, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और काउंटिंग में कौन आगे कौन पीछे, किसकी जीत हुई, इसका जो चर्चा है वो लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे और सुनाते रहेंगे। उनके बयान भी जो हमारे नेताओं ने दिए हैं और किस तरह से बयान आ रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।